श्री मोहम्मद अली खान, 5 minutes. 5 minutes. शुक्रिया चेयरमैन साहब। वजारत दाखिला के इस बहस में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन साहब, मैंने इस बहस का जब आगाज़ हुआ था जुमे के दिन, तो बरसर इक़्तिदार पार्टी के एक मोअज़्ज़िज़ रुकन को मैंने सुना, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अपना हवाला देते हुए कहा अपनी पार्टी की जानिब से कि हम इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं और इस देश को हम एक जहती के दायरे पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन मैं याद दिलाते चलूं, जब इलेक्शन करीब आ रहा था तो इस देश के नौजवानों के साथ ये वायदा किया गया, इस देश की आवाम के साथ ये वायदा किया गया कि हम इस देश से, भारत से करप्शन को पाक करेंगे, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे और आवाम की, नौजवानों के लिए जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल ज़रूर कीजिए। लेकिन अब फिर जब इलेक्शन में जीत के बीजेपी सरकार इख्तिदार में आई तो उन्होंने अपना एक पैतरा बदल कर फिर ये शुरू किया कि 4 रियासतों के अंदर इलेक्शंस है, इस इलेक्शन के बाद हम फिर इसके ऊपर मद्देनज़र रखेंगे। मुखर्रिर ने अपनी बहस का आगाज़ करते हुए एक बात का इशारा ज़रूर दिया था कि जो भारत का जो आइन बना है वो आइन अंग्रेज़ों की चरबे की नस्ल है। मैं इसकी सख्ती से मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये जो आइन बना है, इसको आइन बनाते समय हिंदुस्तान के वो बुज़ुर्गों ने, हिंदुस्तान की हमारी जो पीढ़ी थी, बड़ी पीढ़ी थी, उन्होंने अपने कुर्बानी देके इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो इख्तिदार में जो लोग हैं, उस आज़ादी के जंग के अंदर उनका कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो दर्द है दस्तूर हिंद की बका और उसकी हिफाजत करने का दर्द, जिसमें आज़ादी मुल्क के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने गंगा जमुना तहजीब की सलामती के लिए इस दस्तूर को मुर्तब किया था। हमारे बुज़ुर्गों ने मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जैसे कौम परस्त और वतन के तहे वफादार थे। सदियों से पनपती संवरती परवान चढ़ती हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। इस तहजीब के रखवाले इस मुल्क के बाशिंदे रहे हैं। सूफी और संतों की तालीमात ने हिंदुस्तान को ऐसी हमांगई बख्शी कि हम अपनी ईमान की हिफाजत करते हुए भी एक दूसरे की मोहब्बत के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से साथ कहना पड़ता है कि आज की सरकार इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए अवाम को गुमराह करके एक बात लेके जाना चाहती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जमात हो या कौम परस्त हो, हब्बुल वतनी का दावा तो करती है, लेकिन इस समाज को जोड़ने का काम चाहे तोड़ने के का काम बीजेपी की बुनियाद के पॉलिसी के आरएसएस और उसकी फैक्ट्री में तैयार होती है। कम अज़ कम मुल्क और कौम की मफाद में बदलने की ज़रूरत है। एक हकीकी कौम परस्त हब्बुल वतन वही होता है जो तमाम तबक़ात को साथ देकर मसावी दर्जा देते हुए पसमानदा तबक़ात अक़लियतों को साथ लेकर चलता है, जिससे मुल्क में अमन व शांति कायम रह सकती है। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि चारों तरफ से आवाम और भाईचारे का माहौल बना रहे, अवामों को नॉर्मल हालात में काम करने के मौके मौजूद रहे। इस दौर के मुल्क में सनती इनकलाब लाने के लिए बेहतरीन स्ट्रक्चर और मुहैया किया जाए, ताकि तरक्की याफ्ता ममालिक हिंदुस्तान में कसीर सरमाया मशगूल कर सके, जिससे मुकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा हो। बदकिस्मती से संघ परिवार की जमातें हर हिंदू त्यौहार के मौके पर अपने तकरीरों के ज़रिए इस मुल्क को कमज़ोर करने की बातें कहते हैं। राम मंदिर तामीर करने की बात कभी होती है तो 1 साल सिविल कोड की बात एक तबे करती है, तो कभी कश्मीर के खुसूसी मौक़ूफ़ को लेके इस मुल्क की तहजीब को बिगाड़ने की बात कही जाती है। मुल्क की मुफावत में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बिज्जू जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और जनता यूनाइटेड दल और डीएमके, अन्ना डीएमके, कई ऐसी जमातें हैं जो हिंदुस्तान की सियासत में अपना पूरा हक रखती है और काम करते आ रही हैं। और ये लोग हमेशा
जमहूरियत और सेकुलरिज्म पर अपना ईखान रखते हैं, मुसलमान हो या दीगर तकफात हो, उनको साथ लेने की चलने की बात करते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो से, इस सरकार से और खुसूसन वज़ीर दाखिला साहब से कहने की ज़रूरत करूँगा, क्योंकि आपको हालात को रखते हुए देखे, आज हिंदुस्तान के हालात, हिंदुस्तान की आवाम के दिल में एक शक व शुबा की नज़र से इस सरकार के बीच में है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं फ़ख्र से साथ कहता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए कि मैं हर हिंदू भाई को, हर सिख को, हर ईसाई को अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। इस देश की अगर वाकई आप मजबूती के साथ, यकजहती के साथ इस मुल्क को कायम रखना चाहते हैं तो आपको हिंदुस्तान की आवाम का दिल जीतना होगा। हिंदुस्तान को यकजहती में बरकरार रखते हुए आपको दिलों को जोड़ना चलेगा। तो आप ही बाहर के आतंकवादी हो, अंदर के फसादी हो, आप उसको मुकाबला करने के लिए मुसम्मम इरादे के साथ आपको एकजहती कायम करना पड़ेगा। फोर्स को, आपको पुलिस फोर्स को मजबूत करना पड़ेगा। पुलिस तो को तख्ताओं में बांट के नहीं, एकजहती के तर्ज पे तमाम मिल के लिया जाए। महिलाओं को उसमें ज़्यादा मौके फराहम किया जाए। जो लोग गुनहगार हैं, जो लोग फसादात करते हैं, जो लोग फसादी बयान देते हैं, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करना चाहिए। मैं आपसे अपील करूंगा, दिल जोड़ने के लिए जब आतंकवादी का या घुसपैठ की बात आती है तो मैं एक जुमला, एक बात मैं दोहराए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन हमने कभी आतंकवादी से या फसादियों से आज हमने तस्फिया कर लेता कांग्रेस पार्टी, तो मैं आपके सामने इस हाउस से सारी दुनिया में फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश इंदिरा गांधी आज हमारे बीच में होती। हमने कभी घुसपैठ से, फसादियों से या आतंकवादियों से हमने कभी तस्फिया नहीं किया। हमें किसी मुल्क के साथ अगर हम दोस्ताना माहौल पैदा करते हैं तो उसके माने नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम दोस्ताने के तौर पे इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। 60 साल से कांग्रेस पार्टी ने वही काम किया जो आज की मिसाल है। कई मुल्क चाहते थे कि इस हिंदुस्तान को तबकों के बीच में, मजहबों के बीच में बांटा जाए, लेकिन वो लोग आज तक भी नहीं कर सके 60 साल में। मेरी अपील है फिर आपके द्वारा इस सरकार से कि आप मजहबों को, तबकों को बांटने की बात मत कीजिए, सिविल कोड की बात मत कीजिए, हिंदुत्व की बात मत कीजिए, देश को जोड़ के रखने की बात कीजिए। देश जुड़ के रहेगा तो आने वाले हर गठजोड़ से, आने वाली हर मुकाबले से आप फसाद को रोक सकेंगे। हम आपसी भाईचारगी को बरकरार रख के आने वाले हर मुकाबले को हम डट के काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके ऊपर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद अली खान जी।